बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी हेडलाइंस। मगरबी नेपाल के इलाके जाजरकोट में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में 128 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि नेपाल में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले का मरकज़ खटमंडू से 250 मील शुमाल मशरिक में वाक़ था, जिसकी गहराई 11 मील रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई तौर पर नेपाल ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 बताई गई। ताहम जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने शिद्दत 5.7 बताई, जबकि अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलबे पर फंसे लोगों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। ख्याल रहे कि नेपाल में 2015 में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले में 9,000 अफराद हलाक हो गए थे। अरबपति कंपनी के मालिक ने मुलाजमीन को बीवी बच्चों समेत जापान घूमने भेज दिया। अमेरिका में अरबपति कंपनी की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए मालिक ने अपने मुलाजमीन को ऐसा सरप्राइज दिया कि सब हैरान होकर रह गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बानी और CEO ने कंपनी की सालगिरह पर 1200 मुलाजमीन को अपने खर्चे पर जापान के डिज्नीलैंड छुट्टियों पर भेज दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बताया गया कि अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी के अरबपति CEO केन ग्रिफिन ने 1200 मुलाजमीन और उनके बीवी बच्चों को टोक्यो के डिज्नी वर्ल्ड में 3 दिन के लिए घूमने भेजा। 27 से 29 अक्टूबर को मुनाकिद होने वाले कंपनी की सालगिरह के जश्न में कंपनी के 6 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन भी शरीक थे। इससे कबल केन ग्रिफिन ने पिछले साल दिसंबर में अपनी अमरीकी, कैनेडियन और यूरोपियन कंपनी के मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए भी कुछ ऐसा ही किया था। बिल्ली जैसा दिखने का जुनून लड़की ने चेहरे के नकूश बिल्ली की तरह करवा लिए। यूरोप के मुल्क इटली से ताल्लुक रखने वाली 22 साला लड़की ने बिल्ली जैसा दिखने के लिए अपने चेहरे के नकूश बिल्ली की तरह करवा लिए हैं। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक 22 साला जियारा डील एबिट बिल्ली जैसा बनने की ख्वाहिश रखती हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो इस हद तक चली गई कि उन्होंने अपने जिस्म पर 20 तब्दीलियां ही करवा डाली। जियारा डील ने अपने जिस्म में तब्दीलियां करवाने का अमल 11 साल की उम्र से शुरू किया था। अब तक वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 72 छेद करवा चुकी हैं, जिसमें उन्होंने चांदी की कोई ना कोई ज्वेलरी पहन रखी है। बिल्ली जैसा बनने के लिए जियारा डील ने अपने नाक के थीनों को मोटा करवाया है, जबान कटवाई हुई है, जबकि उन्होंने ऊपरी होंठों समेत अपनी ऊपर और नीचे की पलकों और आंखों के हिस्सों में भी तब्दीलियां करवाई हैं। जियारा डील ने बिल्ली बनने के लिए अपने नाखूनों को भी तब्दील करवाया है, जबकि जियारा ने अपने माथे में भी तब्दीली करके इस पर बिल्ली जैसे कान भी बनवाए हुए हैं। बेटे समेत मौत का ड्रामा रचाने वाली मुसन्निफा का एतराफ जुर्म, कोई मुझे सुन नहीं रहा था। एक मशहूर कैनेडियन मुसन्निफा ने एतराफ किया कि उन्होंने अपने बेटे समेत अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। 2022 के मौसम गर्मा में डॉन वॉल्कर अचानक लापता हो गई, जिसके बाद उनकी तलाश का आगाज हुआ। ताहम 2 हफ्ते के बाद पता चला कि वो अमेरिका की रियासत ऑरेगोन में बेटे समेत सही सलामत जिंदा हैं। 49 साला मुसन्निफा ने कहा कि वो घरेलू तशद्दुद से बचना चाहती थी और इसलिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया। ताहम डॉन वॉल्कर को ये ड्रामा काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि पुलिस के बाद उन पर 9 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें बेटे को अगवा, शनाख्त का फ्रॉड और जाली पासपोर्ट बनवाने का जुर्म शामिल हुआ। डॉन वॉल्कर ने उन इल्जामात पर सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था, लेकिन जुमेरात को एक अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान डॉन वॉल्कर ने एतराफ जुर्म कर लिया। उनके वकील और प्रोसिक्यूटर ने जज से दरख्वास्त की कि उन्हें 12 माह की मशरूत सजा दी जाए, यानी वो ये वक्त कम्युनिटी में गुजार सकेंगी, जिसके बाद उन्हें 18 माह की प्रोबेशन गुजारना होगी। जज ब्रॉड मिचेल ने अब मुकदमे का फैसला सुना दिया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान कई हफ्ते बाद गजा से बाहिफाजत निकल आए। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन 7 अक्टूबर को इसराइली हमास जंग छोड़ने के बाद गजा में फंस गए थे। गुज़श्ता 4 हफ्ते किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। फैमिली अरकान की गजा से बाहिफाजत निकलने पर हमजा यूसुफ का एक्स पर बयान जारी।
स्पेन के इलाके वेलेंशिया के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। तेज हवाओं ने खौफनाक शोलों को मजीद फैला दिया। सैकड़ों लोग घर बार छोड़कर दरबदर होने पर मजबूर। आग बुझाने के लिए फौज की खिदमत तलब। फायर ब्रिगेड के सैकड़ों एहलकार भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। अब शामिल करेंगे वर्ल्ड कप की न्यूज हेडलाइंस। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, अहम खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इवेंट से बाहर हो गए। आईसीसी के मुताबिक हार्दिक पांड्या टखने की इंजरी में छुटकारा ना पा सके। वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। आईसीसी के मुताबिक हार्दिक पांड्या की जगह अस्द कृष्णा को स्क्वाड में शामिल किया गया। कृष्णा की मंजूरी आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी ने दी। प्रसिद्ध कृष्णा इतवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। वाज़ेह रहे कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। भारतीय टीम 2023 की वो वाहिद टीम है जिसे अब तक शिकस्त नहीं हुई। वर्ल्ड कप में अफगान खिलाड़ियों की मैच के दौरान नमाज जोहर की अदायगी, तस्वीर वायरल। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप टीम की नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान में नमाज जोहर अदा की, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। लखनऊ में वर्ल्ड कप के 34वें मैच में नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अफगान बॉलर्स के सामने नीदरलैंड की टीम जमकर खेल न सकी और 47वें ओवर में 179 रन पर ऑल आउट हो गई। साइब्रार्ड 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नीदरलैंड की इनिंग्स के दौरान अफगान खिलाड़ियों ने मैदान में नमाज जोहर अदा की, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।